आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आज का दिन क्यों ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये बेहद घातक हथियार माना जाता है राफाल, जिसको आसमान में गर्जना भरते हुए ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, फ्लाई पास्ट और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उससे पहले सर्वधर्म पूजा पाठ भी किया गया, जहां एक तरफ सभी धर्मों के हिसाब से पूजा पाठ की गई, तो वहीं अब ये तस्वीरें आसमान में गर्जना भरते हुए राफाल। ये तो अब नॉन वर्टिकल वाला वेट। I am sure you all were awed by fast-turning performance of Rafale. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि भारत अब किस तरीके से मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि आज आधिकारिक तौर पर ये सभी राफाल भारत का हिस्सा, क्योंकि पहली खेप के तौर पर 5 राफाल मिले हैं भारत को, जो कि 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे, और अब ये आज आधिकारिक तौर पर हिस्सा हो जाएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसमान में गर्जना भरते हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर इंडक्शन चल रहा है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना कि इसकी क्षमता क्या है। आपको बता दें, रडार से इसको पकड़ना बेहद मुश्किल है, रडार को जाम करने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो दुश्मन पर वार करने के लिए भी इससे बेहतर कोई नहीं। The pilot would thereafter carry out a minimum radius turn with an area just smaller than a hockey field. तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अंबाला एयरबेस से, और ये बताते हुए कि क्यों खास है राफाल। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, बेहतरीन तरीके से मार करने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात कि अपनी सीमा में रहकर भी दुश्मन पर वार करेगा, और इसीलिए भारतीय वायुसेना अब पूरी तरीके से मजबूत होने जा रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं 5 राफाल, जो कि 29 जुलाई को पहुंचे थे, और अब ये फाइनल इंडक्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं आसमान में गर्जना भरते हुए, क्योंकि वाटर कैनन सैल्यूट से पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्लाई पास्ट, और उसके बाद वाटर कैनन सैल्यूट, और फिर ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा आधिकारिक तौर पर बन जाएंगे, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज बेहद ऐतिहासिक पल है। वो पल भी ऐतिहासिक था जब हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए ये भारत पहुंचे थे 29 जुलाई को, और तभी से जो दुश्मन देश है उनमें खलबली मच गई थी, और आज जब ये फाइनल इंडक्शन के बाद भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे, तो सोचिए क्या हालत होगी दुश्मन देशों की। सबसे बड़ी बात है कि अंबाला एयरबेस पर इनको तैनात किया जाएगा, जहां से न सिर्फ चीन की सीमा करीब है, बल्कि पाकिस्तान की सीमा भी बेहद करीब है, यानी एक तीर और 2 निशाने। ये आधुनिक तकनीक से लैस है, और ऐसे में इसे बेहद घातक हथियार माना जाता है। इसकी क्षमता जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं, और ऐसे में आप सोचिए कि भारत की ताकत कितनी मजबूत होने जा रही है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बेहद बेहद जरूरी है आज इन तस्वीरों को देखकर यह जानना कि आखिर क्यों खास है राफाल। आपको बता दूं कि ये सिर्फ फ्लाई पास नहीं है, ये पूरी ताकत दिखाई जा रही है राफेल जहाज की। क्या कर सकता है राफेल जहाज जब हवा में उड़ेगा, और बार बार यहाँ पर कि शार्प तरीके से टर्न लेकर के राफेल जहाज जो हवा में करके दिखा रहा है, उसका कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री के एंगल पर सीधा ऊपर उठ जाता है आसमान में, वहां से गोते खाते हुए नीचे आ जाता है। रडार की पकड़ से बाहर की बात है। इस ताकत का प्रदर्शन यहाँ लगातार इस फ्लाई पास में किया जा रहा है, और सिर्फ फ्लाई पास नहीं कहेंगे इसको, बल्कि राफेल की ताकत का, उसकी अद्भुत ताकत का यहाँ पर एक नज़ारा कहेंगे। तालियां बजा करके तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं, और सामने देखिए राफेल जहाज अभी फिर हवा में लौट करके आते हुए, और एक बहुत ही क्लोज सर्कल में राफेल ये सब कुछ कर पा रहा है, क्योंकि अत्याधुनिक विमान है, बहुत शार्प टर्न लेने में सक्षम है, एकदम से आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल ऊपर जा सकता है, और गोते खाते हुए नीचे भी आ सकता है। तो ये तमाम करतब यहाँ पर राफेल जहाज दिखाते हुए, ये बताते हुए कि वायुसेना के बाकी जहाजों के साथ ये देखिए जिस रफ्तार के साथ अनुराग राफाल सर्कल ले रहा है, वो कैमरे में भी कैद होना मुश्किल लग रहा है। देखिए बिल्कुल कैमरामैन को खासी दिक्कत आ रही है, ये अद्भुत है, बिल्कुल एकदम कैमरा में आता है और उसके अगले क्षण गायब हो जाता है। ये
अद्भुत दृश्य है और साक्षी बन रहे हैं इसके भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री, तमाम वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक वेलकम है, फ्लाई पास तो वो हुआ जब सुखोई और जैगुआर ने वेलकम किया एक फ्लाई पास करते हुए फॉर्मेशन में, और तब से यहाँ पर लगातार राफेल के करतब नजर आ रहे हैं, तब से यहाँ लगातार राफेल की गर्जना सुनाई दे रही है। अभी भी आसमान में यह अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत की ताकत का बेजोड़ नमूना ये आप आसमान में देख रहे हैं इस वक्त अंबाला एयरबेस में, जहां पर ये राफेल विमान लगातार हवा में उड़ते हुए, और अब ये विमान वापस लौटेगा। लैंडिंग की तैयारी आप देख सकते हैं, जो व्हील हैं अब वो नजर आ रहे हैं, विमान के पहिए नजर आ रहे हैं, और जब ये विमान यहाँ पर लैंड करेगा तो इसका स्वागत किया जाएगा वाटर कैनन के साथ। वाटर कैनन फायर होगा, एक पानी का गेट बनेगा जिसके अंदर से ये जहाज उतरेगा। ये आप लैंडिंग देख रहे हैं इस वक्त राफेल जहाज की, जो तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, ये आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद राफेल जहाज वापस जमीन पर उतरते हुए पूरे तरीके से आप रनवे पर देखेंगे। अभी यहाँ से इसी जगह पर, इसी हवाई पट्टी पर हम लगातार आपको बता रहे हैं वाटर कैनन तैयार है, और सामने आपको दिख रहा है जो बड़ा रनवे है वायुसेना के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ये प्लेन लैंड किया है। यहाँ पर आएगा अभी कुछ ही पलों में ये जहाज, जहाँ पर समारोह स्थल है आप देख सकते हैं। लगातार हवाई पट्टी पर ये विमान चल रहा है, रक्षा मंत्री इंतजार कर रहे हैं इसका, और अब ये जो विमान जब यहाँ पर उतरेंगे तो उनका स्वागत होगा वाटर कैनन के फायर के साथ। एक गेट बनाया जाएगा पानी का, जिसके जरिए ये सैल्यूट, ये बताने की कोशिश कि स्वागत है वायुसेना में इस नए सहयोगी का, नए साथी का। और तमाम जो बाकी जहाज हैं उन्होंने पहले फ्लाई पास्ट करके वेलकम किया। तमाम जो यहाँ पर वायुसेना के अधिकारी बैठे हुए, मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरामैन को कि देखें किस तरीके से ये वायुसेना के अधिकारी हैं, तमाम जहाज उड़ाते हैं, तमाम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं हवा में, लेकिन यहाँ पर स्तब्ध होकर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आसमान में उड़ रहा है ये और अपनी ताकत दिखा रहा है राफेल विमान। तालियों के साथ बार बार इसके जिस तरीके की प्रदर्शन होता है उसका यहाँ पर स्वागत हो रहा था, और अब आगे अनाउंसमेंट हो रहा है कि किस तरीके से राफेल जहाज का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये स्वागत की तैयारी और ये फ्लाई पास्ट करते हुए, और ये देखिए सभी को इंतजार है कि एक एक कर जब वाटर सैल्यूट दिया जाएगा इन सभी राफेल विमानों को। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि वाटर टैंक पट्टी के, हवाई पट्टी के दोनों ओर तैनात है, और यहाँ से वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, यानी पानी का एक गेट बनेगा, और उससे गुजरते हुए ये राफेल जो तस्वीरों में आप देख रहे थे किस तरीके से आसमान में गर्जना भर रहे थे। भारत की ताकत बेहद मजबूत, और ये दिखाने के लिए, बताने के लिए एक बार फिर से एयर शो की तस्वीरें आसमान में आज दिखाई दी। उस वक्त गर्जना भरते हुए भी जब भारत पहुंचे थे ये पांचों राफेल विमान, और आज भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर हिस्सा। फाइनल इंडक्शन की तस्वीरें, दो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग हमारे साथ बने। अनुराग, अब आप जरा तस्वीर दिखाइए आसमान में गर्जना भरते। ये देखिए एक और विमान, देखिए जबरदस्त तरीके से ये ताकत का प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। राफेल ने उड़ान भरी फिर से आसमान में, हवा में ऊंचाइयों को छूते हुए ताकत का प्रदर्शन लगातार कर रहा है, और अब दूसरे प्लेन ने यहाँ से इसी एयरबेस से फ्लाई किया है, और वो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राफेल जहाज की क्या खूबियां हैं, क्या प्रदर्शन हवा में कर रहे हैं, वो लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। फ्रांस की राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं, भारत के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और फिर से देखिए वापस लौट रहा है राफेल जहाज, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से राफेल जहाज किस रफ्तार, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर राफेल जहाज का हवा में करतब देख सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से उड़ान भरते हुए अपनी ताकत का लगातार यहाँ राफेल जहाज प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे अद्भुत बात यह है, मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊं कि मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से रक्षा मंत्री पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं राफेल का मूवमेंट। आसमान में कहाँ से गुजर रहा है, किस तरीके से आ रहा है, पूरा मूवमेंट उसका यहाँ पर लगातार नज़र आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये अद्भुत हैं, ये अपने आप में एक तरीके से आपको बांध कर रख देती हैं। तमाम जो यहाँ पर
मौजूद है, तमाम यहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं, वो लगातार अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल को पकड़ सके किसी तरीके से, लेकिन राफेल अपनी पूरी रफ्तार के साथ बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से ये बताते हुए, समझाते हुए, क्योंकि हम तो इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, दर्शक इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अनुराग क्योंकि वहां पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि जो तमाम जो मेहमान इस वक्त इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनकी आंखें ये जो मूवमेंट चल रहा है राफाल का, उसको पकड़ भी नहीं पा रहे। इतनी रफ्तार है इन राफाल विमानों की। ये हवा में करतब करते हुए, आसमान में करतब करते हुए राफाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है ये समझना कि क्यों जरूरी है राफाल भारत के लिए, क्योंकि जिस एयरबेस पर इसकी तैनाती होगी वो अंबाला एयरबेस, दुश्मन देशों की सीमा करीब। लेकिन एक बार फिर से इस मूवमेंट पर हम सीधे अनुराग की तरफ। अनुराग, ये देखिए, ये जमीन के बेहद नजदीक हो रहा है ये सब कुछ। ये जो उड़ान की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, बहुत नीचे उड़ करके इन तमाम करतब का प्रदर्शन कर रहा है राफेल जहाज, जिसका सीधा मतलब ये बताने की कोशिश कि जमीन के कितने नजदीक ये प्लेन उड़ान भर सकता है। हमारी कोशिश है, हमारे कैमरामैन आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार मिस कर रहे हैं इस साइट को, क्योंकि रफ्तार बहुत ही तेज, और यही हो रहा है यहाँ पर तमाम दर्शकों के साथ भी। लेकिन एक कैमरा आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें राफेल जहाज अद्भुत तरीके से, देखिए आसमान में बिल्कुल सीधा ऊपर जाते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बादलों में गायब, और बादलों के उस पार आप देख सकते हैं राफेल जहाज ऊपर जाकर के यू टर्न लेकर के बिल्कुल उसी रफ्तार से बादलों को चीरते हुए नीचे आ रहा है राफेल जहाज। ये अद्भुत दृश्य है। मैं आपको बताऊं कि जो तमाम दर्शक हैं वो नजरें टिकाए हुए हैं आसमान में कि क्या कुछ नहीं कर सकता है ये प्लेन। इस तरीके के जहाज को कौन वायुसेना होगी जो अपने यहाँ बाहें खोलकर स्वागत नहीं करेगी, और आज वही हो रहा है यहाँ पर भारतीय वायुसेना में। बिल्कुल पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जा रहा है इस नए विमान का, और हम लगातार कोशिश, देखिए मैं फिर आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के पीछे से निकल करके आते हुए प्लेन बहुत ही नज़दीक, ज़मीन के बहुत नज़दीक उड़ान भर रहा है। अगर हमारे कैमरामैन लगातार दिखाने की कोशिश करें, देखिए अब आप देख पाएंगे, अब आप प्लेन को देख सकते हैं हमारे कैमरा में। ये लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप, गर्जना इसकी सुनिए। राफेल विमान की जो आवाज़ है वो गर्जना अपने आप में भय पैदा करने वाली है। वो निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना को और भारत के लोगों को एश्योरेंस देने वाली है कि पूरी तरह से सुरक्षित इस लड़ाकू हवाई जहाज की निगहबानी में भारत और भारत की सीमाएं हैं, और यहाँ पर लगातार ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। राफेल जहाज का जगुआर उड़ान भर चुके हैं, सुखोई उड़ान भर चुके हैं, और तेजस उड़ान भर कर के यहाँ पर हवा में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी ताकत का। ये तमाम विमानों ने यहाँ प्रदर्शन किया। बाकी विमान जहाँ स्वागत कर रहे हैं वहाँ पर राफेल जहाज अपनी ताकत दिखा रहा है, पहले के अपने सहयोगी जहाज़ों की किस तरीके की ताकत लेकर के वो वायुसेना में शामिल हो रहा है 17 स्क्वाड्रन में। और लगातार तालियों के साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं वो जो हवा में करतब हो रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ रक्षा मंत्री, लगातार रक्षा मंत्री फॉलो कर रहे हैं एक एक मूव को, कभी स्क्रीन पर देखते हैं, कभी हवा में देखने की कोशिश करते हैं, और यही फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। तो ये दृश्य बेहद अपने आप में हैरान करने वाला है, और बेहद अपने आप में जो दुश्मन है हमारे देश, जो दुश्मन देश है उनको परेशान करने वाला भी ये दृश्य है। अपने आप में अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर जब ये लैंड करेगा, मैं आपको ये भी दिखाऊं, देखिए ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर तैनात हो चुका है। आप ये ग्राउंड स्टाफ देख सकते हैं जो कि जैसे ही प्लेन लैंड करेगा उसको सिक्योर करेगा, उसके जो व्हील्स हैं उनको स्टॉप करेगा। ये तमाम तैयारियां यहाँ पहले से हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ राफेल विमान जब लैंड करेगा तो आधिकारिक रूप से वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा और स्वागत किया जाएगा उस प्लेन का यहाँ पर। और देखिए ये ज़बरदस्त करतब आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतीक, ये प्रदर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि ये तमाम प्रदर्शन ज़मीन के बेहद नज़दीक हो रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये कि बहुत नीची उड़ान भर सकते हैं ये जहाज। रडार की नज़रों से बचते हुए दुश्मन सीमा में घुस सकते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। अगर दांत खट्टे करने हैं दुश्मन के तो इस तरीके की ताकत भारत के पास, जिसका वायुसेना को लंबे वक्त से इंतज़ार था, राफेल जैसे एक जहाज का जो कि हाथों को मजबूत कर सके भारतीय वायुसेना के। और 2 दशक के बाद इस तरह के एक ताकतवर प्लेन को, जिसको 4th जनरेशन के बाद का प्लेन कहा जाता है, उसको इंडक्ट किया जा रहा है भारतीय वायुसेना में, जिससे भारत की वायुसेना की ताकत 2 गुनी 4 गुनी बढ़ गई है और दुश्मन देश अब इसकी गर्जना से घबराने लगे।
बिल्कुल अनुराग, तो दुश्मन देश इसकी गर्जना से घबराने लगे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें भारत में ही नहीं देखी जा रही होंगी, बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान में, चाइना में भी लगातार इसको देखा जा रहा होगा। जिस तरीके से राफाल भारत की वायुसेना का हिस्सा होने जा रहे हैं और ये उड़ान भरते हुए, ये किस तरीके से गर्जना करते हुए, देखिए 90 डिग्री के सर्कल पर किस तरीके से बेहद आसानी के साथ घूमते हुए, और सबसे बड़ी बात जो अनुराग बता रहे थे कि जमीन से बेहद नीचे भी उड़ान भर सकते हैं और इसको पकड़ना, इसको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा दुश्मन देश के लिए। इसकी कई खासियतें हैं। एक तो एयर टू एयर मिसाइल को किस तरीके से ये वार कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लेस है, अपनी सीमा में रहकर दुश्मन को सबक सिखा सकता है। ये तमाम खासियत है जो अनुराग लगातार बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, अनुराग आपके पास आते हुए आप बताइए क्या स्वागत यहाँ पर राफेल जहाज का किया जा रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ वापस लौटिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। राफेल जहाज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत किया जा रहा है। ये वाटर कैनन का जो एक द्वार बनाया गया, एक दूसरे से टकराते हुए हवा में पानी, और ये पूरा द्वार बन गया। राफेल जहाज इसके बीच से गुजरते हुए सैल्यूट को स्वीकार करते हुए भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करते हुए यहाँ पर आज आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। 17 स्क्वाड्रन के ये राफेल जहाज, जिनका भारतीय वायुसेना के बैंड के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और वाटर कैनन सैल्यूट। क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत नज़ारा है। चीन सावधान हो जाओ ये दृश्य देखकर कि भारत के पास अब राफेल जैसा लड़ाकू विमान मौजूद है। यही दो जहाज जो आसमान में करतब दिखा करके जमीन पर लौटे हैं और इनका सैल्यूट के साथ, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया जा रहा है। जबरदस्त दृश्य, जबरदस्त अनुभव और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जो तमाम दर्शक हैं वो खड़े हैं अपनी जगहों पर। देश के दर्शक, तमाम विदेशी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस सैल्यूट को देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत के गवाह बन रहे हैं। ये ग्राउंड स्टाफ किस तरीके से दिखाते हुए, और एक लाइन में कतार में आकर ये तीनों प्लेन खड़े होंगे एक के साथ एक यहाँ पर। ये देखिए ज़मीन पर भी फॉर्मेशन बनाते हुए आधिकारिक तौर पर ये 17 स्क्वाड्रन में अब शामिल हो गए हैं तीनों विमान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। एक अद्भुत दृश्य है, इतिहास बनने जा रहा है और बन गया हमारी आंखों के सामने। हमने देखा वाटर कैनन सैल्यूट, और जिस तरीके से राफेल ने अपनी ताकत हवा में दिखाई, उसके बाद ज़मीन पर लौटे हैं उसी शान के साथ भारतीय वायुसेना का हिस्सा आधिकारिक तौर पर बनते हुए। इंजन बंद हो रहा है। आप यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो आज से पहले आपने ये अद्भुत दृश्य नहीं देखा होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत एक बिल्कुल दूसरे दौर में प्रवेश करते हुए 4th जनरेशन के बाद का ये आधुनिक तकनीक का विमान। मैं तीनों विमान आपको बेहद करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कॉकपिट खुलते हुए, दोनों प्लेन जो हवा में अभी करतब दिखा रहे थे, जो अद्भुत दृश्य आप हवा में देख रहे थे, उनके पायलट, दो पायलट मौजूद हैं राफेल में, लड़ाकू विमान में मौजूद रहते हैं। सीढ़ियां लगाई जा रही है और ये पायलट बाहर निकलेंगे। इनको भी सैल्यूट किया जाना चाहिए कि किस तरीके से भारत की बढ़ती हुई वायुसेना की ताकत के ये उसके निगहबान बने, उसके गवाह बने, और किस तरीके से हवा में इन्होंने दिखाया कि बेशक राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा है भारत ने, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपना लिया है इसको इस तरीके से जैसे भारतीय वायुसेना का हमेशा से हिस्सा रहा हो। और वो दृश्य आपने आसमान में देखे कि क्या कुछ नहीं हमारे पायलट कर सकते इन राफेल जहाज के साथ, इस ताकत के साथ जो राफेल जहाज ने भारतीय वायुसेना को दी है। और आज उसी का ये इतिहास बना है यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर, जिसके आप साक्षी हैं, हमारे तमाम दर्शक साक्षी हैं, और हम भी सैल्यूट करते हैं इन तमाम जो वायुसेना के जो पायलट हैं जिन्होंने ये पहले विमान उड़ाए। हम भी इन्हें सैल्यूट करते हुए यहाँ पर भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बधाई देते हैं। जिस कुशल तरीके से, जिस सक्षम तरीके से इन्होंने हवा में राफेल जहाज की कलाबाजी और ताकत दिखाई, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये हवा से वापस ज़मीन पर लौटते हुए भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बनते हुए इतिहास का हमारे तमाम दर्शक भी हिस्सा बन रहे हैं। जब भारतीय वायुसेना एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां चीन भी घबराता है हमारी ताकत से, वायुसेना की ताकत से। ऊपर देखिए स्वागत किस तरीके से इन पायलट्स का जो अभी अभी आए हैं यहाँ पर, इनका स्वागत वायुसेना भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वायुसेना अपने नए साथी के वेलकम के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है।
ये हेलीकॉप्टर्स गुजरे हैं ऊपर से इन पायलट्स का अभिवादन करने के लिए, जिन्होंने राफेल जहाज अभी आसमान में उड़ाए और कुछ इस तरीके से उड़ाए कि दुश्मन भी देखकर चौंक जाएगा, दंग रह जाएगा, घबरा जाएगा। इस फ्लाई पास्ट के जरिए तमाम पायलट्स को सैल्यूट किया गया। मैं अपने कैमरामैन नसीब से कहूँगा कि वो अगर जूम कर सके तो दिखाएं करीब से कि इन पायलट्स को, जिन्होंने पहली उड़ान भरी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के बाद, राफेल लड़ाकू विमान में पहली उड़ान भरी। और देखिए किस तरीके से चारों सेनानी एक सफल उड़ान भरने के बाद वापस लौटते हुए रक्षा मंत्री भारत के और साथ ही रक्षा मंत्री फ्रांस की गवाह बनी है इस पल की, और हम सब साक्षी हैं इस इतिहास के उस पन्ने की जो आज लिखा गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पल दर्ज हो गया। हमारी ताकत में जो इजाफा हुआ है, दुश्मन देश भी उससे घबराते हैं। और सैल्यूट इन तमाम वायुसेना के पायलट्स को, जिन्होंने राफेल जहाज को, विदेशी तकनीक को इस तरीके से अपनाया, इस तरीके से कुशल तरीके से उड़ा करके दिखाया कि तमाम जो यहाँ पर दर्शक हैं, चाहे वो विदेशों से आए हों, चाहे वो भारतीय हों, वो दांतों तले उंगली दबा गए, वो देखते रह गए कि क्या हो रहा है आसमान में, हमारी नजरें पकड़ नहीं पा रही हैं। और अब ये सारे पायलट्स जा रहे हैं बेस की तरफ, जहां पर तमाम जो अतिथिगण मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या रक्षा मंत्री के पास ये जाएंगे। ये देखिए फिर से इनके स्वागत में राफेल का स्वागत हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार ये फ्लाई पास जारी है यहाँ पर, और ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हैंगर में लौट गए हैं चारों बहादुर पायलट जो पहली उड़ान भरी, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के बाद। और जिस तरीके से जो तमाम जो 3 प्लेन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक डिस्प्ले पर रखा गया था एक को, और बाकी 2 जहाज ने हवा में उड़ान भरी। वो करतब आप सब ने देखे, वो ताकत आप सब ने देखी। चारों जाबाज पायलट ये बताते हुए कि भारतीय वायुसेना में जब ये ताकत शामिल हुई है तो हमें इसका इस्तेमाल करना भी अच्छे तरीके से आता है, इस ताकत का प्रदर्शन करते हुए। और ये तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है वो जो ग्राउंड पर उतरने के बाद ये जो तमाम जहाज हैं, राफेल जहाज, इनको जो ज़रूरी पैकिंग जहाँ जहाँ पर होती है वो किया जा रहा है ताकि इनको सुरक्षित और साफ सुथरा रखा जा सके। वो जिम्मेदारी ग्राउंड स्टाफ की होती है और आज से ये रूटीन का हिस्सा हो जाएगा। भारतीय पायलट हवा में उड़ान भरा करेंगे, प्रैक्टिस किया करेंगे, भारतीय एयरबेस से उड़ान भरा करेंगे राफेल जहाज में, और आज से ये रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा हो जाएगा भारतीय वायुसेना की राफेल जहाज की ताकत। और ये देखिए ये जो 3 प्लेन नीचे खड़े हैं आसमान में, हेलीकॉप्टर आसमान में फॉर्मेशन बनाकर हेलीकॉप्टर उनका स्वागत कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में। अद्भुत दृश्य है। हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, लेकिन वाकई ये ताकत का और हुनर का जबरदस्त अद्भुत मिश्रण है। अद्भुत क्षमता दिखाते हुए भारतीय पायलट और भारतीय वायुसेना, और दुश्मन को साफ ये मैसेज देते हुए कि अब किसी भी तरीके से निगाह उठाकर देखने की कोशिश न करें हमारी सीमाओं की तरफ। ये लगातार यहाँ पर फ्लाई पास हेलीकॉप्टर्स का जारी है। वो आसमान में एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, धुआं छोड़ करके उस फॉर्मेशन में ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर गुजरते हुए उसी फ्लाई पास का ये हिस्सा, जो कि लगातार हवा में उड़ान भरते हुए ये बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में राफेल का साथ देने के लिए उनके बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं। और कितने देखिए ये भी कितने ज़बरदस्त तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, किस एंगल पर उड़ाया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनाते हुए हर हेलीकॉप्टर यहाँ पर बताते हुए कि उनकी क्षमता क्या है, और अपने नए साथी का स्वागत करते हुए ये तमाम फ्लाई पास्ट यहाँ पर चल रहे हैं। ये लगातार जो एक बड़ी सेरेमनी यहाँ पर की जा रही है, ये बताने के लिए कि राफेल आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो चुका है, तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। बिल्कुल तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। और जिस तरीके से अनुराग आप बता रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस होगी, यानी बार बार चीन और पाकिस्तान दोनों को यह बताया जाएगा कि आप अपनी हैसियत में रहें, औकात में रहें, नहीं तो उसका नतीजा आपको भुगतना होगा। जिस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, राफेल बार बार आसमान में गर्जना भरेंगे। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अनुराग लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आपने कभी नहीं देखे होंगे हेलीकॉप्टर इस एंगल पर, आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये फ्लाई पास देखिए, बिल्कुल एक ही जगह पर स्टडी करते हुए हेलीकॉप्टर को पूरा यू टर्न कराया,
और फॉर्मेशन हवा में गायब। ये लगातार अद्भुत प्रदर्शन वायुसेना की ताकत का यहाँ पर चल रहा है, जो लगातार ये बताता है कि भारतीय वायुसेना हमेशा से सक्षम रही है दुश्मन को माकूल जवाब देने में। और आज जब राफेल इसका हिस्सा हो जाएगा, या हो गया है आधिकारिक तौर पर, अब हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा, आप साक्षी बने उस वाटर सैल्यूट के जो यहाँ पर दिया गया, ये आधिकारिक तौर पर राफेल अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। उसका स्वागत करने के लिए वायुसेना के अलग अलग जो फाइटर प्लेन्स हैं, पहले आपने देखा कि हवा में जिस तरीके से फ्लाई पास्ट हुआ, सुखोई उसमें मौजूद, जैगुआर उसमें मौजूद, तेजस ने उड़ान भरी, और साथ ही अब हेलीकॉप्टर्स जो भारतीय वायुसेना के हैं वो फॉर्मेशन बना करके राफेल का स्वागत एक तरीके से कर रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन में राफेल का स्वागत किया जा रहा है, और इन विमानों को जिस ताकत के साथ, जिस हुनर के साथ, जिस जिंदा दिली के साथ इन पायलट्स ने उड़ाया, उनका भी सम्मान आज के दिन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये फॉर्मेशन बनाते हुए ये देखिए हेलीकॉप्टर जो कि स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से वायुसेना का हिस्सा हो गए हैं अब राफेल विमान, एक अद्भुत दृश्य आसमान में दिखाते हुए हमारे सहयोगी अनुराग, अब ये जो अद्भुत कार्यक्रम स्वागत का आगे क्या? देखिए, अभी तो ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये दृश्य आप देखते जाइए। ये हेलीकॉप्टर से जो फॉर्मेशन बनाए जा रहे हैं, अमूमन फाइटर प्लेन से बनाए जाते हैं, और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो तालियां बजा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के पायलट आसमान में अपने करतब दिखा रहे हैं, ये फॉर्मेशंस अमूमन फाइटर प्लेन्स के साथ बनाए जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर के साथ बनाकर जिस तरीके से, जिस एंगल पर उनको टर्न करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर जिसे थोड़ा भी जानकारी है जिसे हवाई जहाज की या जिसे हवाई उड़ान की, वो हैरान होगा निश्चित तौर पर इस तरीके के दृश्य को देखकर। अद्भुत दृश्य, अद्भुत स्वागत, शायद ही पहले इस तरीके का स्वागत कभी हुआ हो। भारतीय वायुसेना की ताकत जिस तरीके से बढ़ी है, दुनिया भर में शायद इस तरीके का स्वागत हुआ हो अपने एक नए साथी, एक नए विमान का, जैसा अंबाला एयरबेस पर इस वक्त किया जा रहा है। राफेल जहाज का स्वागत किया जा रहा है 17 स्क्वाड्रन में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और गवाह बन रहे हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्री, जिनके बीच समझौते के बाद राफेल भारत को मिला, और जहाँ तक हमारे पास जानकारी है इस समझौते को और आगे बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं। और देखिए, फिर से फ्लाई पास्ट करते हुए थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लगातार उड़ान भरेंगे और अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल आपको इन तस्वीरों में दिखा होगा कि ऐसा लगा एक बार के लिए कि हेलीकॉप्टर एक दूसरे से आमने सामने टकराने जा रहे हैं, लेकिन कुशलता के साथ एक दूसरे के बीच से निकलते हुए। और मैं निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि दर्शक बिल्कुल खुली आंखों से देख रहे हैं इस दृश्य को कि कैसे जबरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन वायुसेना के, चाहे वो जहाज हो चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, वो कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम वायुसेना के जो आयोजक हैं उनको भी लग रहा है कि इसको चलते रहने दिया जाए इसी तरीके से, और हमको भी लग रहा है कि काश चलता ही रहे, ये सब देखने को मिलता ही रहे। अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, भारतीय वायुसेना की जबरदस्त ताकत का एहसास हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर। और आज जिस तरीके से राफेल ने, यहाँ भारतीय पायलट्स ने राफेल में उड़ान भरी, कुशल तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, जो तमाम खूबियां हैं राफेल की वो बेहद खूबसूरती से दिखाई कि किस तरीके से बिल्कुल एक स्टैंडिंग पोजीशन में सीधे ऊपर जा सकता है आसमान में, और उसी तरीके से बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेकर के वापस ज़मीन की तरफ भी उसी रफ्तार से आ सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रडार को चकमा देना हो तो ज़मीन के बेहद नज़दीक उड़ना होता है, उसमें पूरी तरह से सक्षम है ये विमान। वो यहाँ पर उड़ान भर के दिखाया किस तरीके से दुश्मन के हमले से बच सकते हैं, शार्प टर्न लेकर के ऊपर से एकदम से विमान को नीचे गिरा करके। वो तमाम पोजीशंस का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना के पायलट इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और लगातार अब आखिरी चरण ये चल रहा है इस कार्यक्रम का, जिसमें हेलीकॉप्टर्स फ्लाई पास्ट कर रहे हैं, लगातार सैल्यूट कर रहे हैं राफेल के इस नए स्क्वाड्रन को, 17 स्क्वाड्रन जिसमें शामिल किया जा रहा है राफेल को, उस स्क्वाड्रन में और भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर स्वागत कर रहे हैं ये हेलीकॉप्टर। एक और फॉर्मेशन के साथ वापस लौटते हुए, देखिए ये तस्वीरें भी देखिए, एक और फॉर्मेशन के साथ वापस लौटते हुए ये जबरदस्त तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर किस एंगल पर जा रहा है आप देखिए, और आसमान में एक हेलीकॉप्टर रुक गया, वहीं पर स्टेडी हो गया। बिल्कुल देखिए किस एंगल पर नीचे आ रहा है हेलीकॉप्टर। कभी आपने नहीं देखा होगा ऐसे नीचे आते हुए, कभी आपने नहीं देखा होगा। लगभग 90 के एंगल पर नीचे आते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे नीचे आते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जितने यहाँ मेहमान मौजूद हैं, जितने यहाँ दर्शक मौजूद हैं, वो यहाँ पर
आंखें खोल करके पूरे तरीके से हैरान होकर देख रहे हैं इस पूरे दृश्य को। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा। अब सीधी कार्यक्रम अगले चरण में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री इस मंच पर पहुंचेंगे, शायद यहाँ से संबोधित करेंगे। जो तमाम जो ऑफिसर्स मौजूद हैं वायुसेना के, यहाँ पर मंच बनाया गया है, डाइस लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो फाइल लेकर के पहुँचे हैं। पहले उन्होंने सब तैयारी की और उसके बाद अब यहाँ पर संबोधित करेंगे। एयर चीफ मार्शल पहले संबोधित करेंगे या रक्षा मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में हमको वो तस्वीर साफ होगी और ये कार्यक्रम अपने अगले चरण में बढ़ते हुए जो ताकत का प्रदर्शन था वायुसेना का, वो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और ये देखिए कि अब यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर अब जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुए, किस तरीके से इंडक्ट किया गया और क्या आगे की प्लानिंग है इंडक्ट करने की। Chief of Defence Staff General Vipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the armed forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is a result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry